बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि साथ खैरियत से होंगे। हिनाज किचन सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं दूध वाला शरबत, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है हमारी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 5 किलो दूध है, जो कि हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करते हुए हमने क्या किया है कि 1 kg 1 किलो हमने चीनी इस दूध में पकते हुए ऐड कर दी है। अच्छा, दूध को पकते हुए चीनी ऐड कर दी और फिर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई चीनी हमारी, तो हमने 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई इलायची ऐड कर दी है। दूध को हमने ठंडा कर दिया ताकि हमारा काम आसानी से और जल्दी से हो जाए। ठीक है जी, ये हमारे पास 5 किलो दूध है। ठीक है, ये हमारे पास रंगीन वाली सिवैयाँ हैं 1 कप, ये हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चली गई इसमें और हम इसको हिलाएंगे। और हमारे पास पहले हमने ग्रीन बनाया था शरबत, और अब हमारे पास है, हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा वाला दूध वाला शरबत। ठीक है, ये रूह अफ़ज़ा का दूध वाला शरबत है। ये 5 किलो में तकरीबन हम 1 कप ऐड करेंगे। ठीक है जी, कलर चेक कीजिए। अगर आपको कलर लाइट या डार्क चाहिए हो तो आप उसके हिसाब से कलर रख सकते हैं। ठीक है, कलर चेक कीजिए, हमें इतना ही कलर चाहिए, पिंक। हम चमचा चला रहे हैं इसमें। अब हम ऐड करेंगे, हमने ये देख लीजिए, तुख मलंगा इसे बोलते हैं। तुख मलंगा हमने 2 से 3 घंटे पहले आधा कप भिगो दिया था, जो कि फूल के इतना हो गया है। अब हम इस स्टेज पे आके तुख मलंगा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये सारा ऐड हो गया। आधा कप है, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तुख मलंगा को तो बिल्कुल कर सकते हैं। हिलाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1 पैकेट रेड और 1 पैकेट ग्रीन वाली जेली थी, जो कि हमने 1 कप पानी लिया, उसमें जब बॉईल आ गया तो हमने 1 पैकेट जो रेड वाला है वो इसमें ऐड करके और अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया। जब वो थोड़ा सा कम रह गया पानी, तो ये हमारी जेली थिक जब होने लगी तो फिर हमने इसको जमा के रख दी। ठीक है, निकाल के हमने फ्रिज में रख दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये जम गई। ग्रीन और रेड वाली जेली हम यूज़ करेंगे। जेली पहले से ही बना के रख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। ये देख लीजिए, चमचा चलता रहेगा। ये हमारे पास आधा पाव बादाम, आधा पाव पिस्ता और आधा पाव खोपरा है। ठीक है जी, ये देख लीजिए, तीनों मेवा है। अगर आप इसके अलावा कुछ दूसरा मेवा भी ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और ये हमारा जो मेवा है अब हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए, बिल्कुल मेवा मेवा हो गया है हमारा शरबत। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। आपने नोट्स किया होगा कि हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया इसमें। ये देख लीजिए, ये हमारे पास है बर्फ़। ठीक है, ये बर्फ़ हम ऐड करेंगे, हम पानी ऐड नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बर्फ़ को देखिए तोड़ा नहीं है, ऐसी ही रहने दिया। जो ये पानी इसमें से निकलेगा बस वही पानी होगा। चलिए जी, हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया और इसी बर्फ़ को घोल रहे हैं हम। आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत है। कितनी आसान और कितनी क्विक सी बनने वाली, जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है हमारी। और पानी का इस्तेमाल नहीं, आप दूध की थिकनेस चेक कर सकते हैं, कितना गाढ़ा दूध है हमारा। ठीक है, ये शरबत बनके बिल्कुल से रेडी हो गया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ये एसेंस डालेंगे हम, केवड़ा एसेंस। ठीक है, 1 टेबल स्पून। ठीक है, बस इतना ही ऐड करना है। केवड़ा एसेंस हमने ऐड कर लिया है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अगर आप ऐड करना चाहें, ना ऐड करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इलायची पाउडर भी इसमें ऐड है। ठीक है, अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए, अभी हम 1 कप लेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से हिलाएंगे। ठीक है, और कप की मदद से ग्लास में ऐड करेंगे।
ताकि हर चीज़ सही से इक्वल होके इसमें आ जाए। ठीक है जी, हमारा ये शरबत रेडी हो गया है। मुहर्रम के दिन है, ठीक है। नज़र नियाज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे घर में नियाज़ है तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये आप लुक चेक कर सकते हैं, कितना हसीन, कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा शरबत बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस सी बनती है ये। प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।